दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हम हैं मुश्ताक और वह है बेनियाज, हम हैं मुश्ताक और वह बेनियाज। या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। गज़ल उर्दू शायरी की एक मकबूल तरीन सिन्फ है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कलमी नाम इस्तेमाल करता है उसे मख्ता कहते हैं। गज़ल के इशार में रदीफ अपनी जगह पर रहती है जबकि काफिये बदलते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब के हवाले से एक शेर समाअत किया, इशार में जो रदीफ और काफिये की तरतीब दी गई है उसमें हमको ये मालूम होता है कि रदीफ अपनी जगह पर मौजूद है और काफिया इशार के मुताबिक बदल रहा है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस खास वीडियो में हम आपके दरमियान लाए हैं 20वें सबक का जो मौजू है गज़लियात, और इसमें जो हसन नईम की पहली गज़ल पेश की गई है उसके हवाले से आप मुख्तसर तारुफ सुन रहे थे। आइए बगैर किसी तमहीद के अब आपके दरमियान हसन नईम की गज़ल समातों के हवाले। उर्दू गज़ल को मकबूल बनाने में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग गालिब, ज़ौक़ दहलवी, आतिश लखनवी, शाद अज़ीम आबादी, हसन नईम और नाविक हमज़ापुरी वगैरह ने अहम शोराओं ने अपने कारनामे अंजाम दिए हैं। नाजरीन, अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इस सब असबाब के हवाले से या दीगर टॉपिक्स के हवाले से जब वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उसको आप दूसरे अहबाब तक भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने तासुरात कमेंट के ज़रिए से हम तक पहुँचाइएगा। आइए अब 20वें सबक के हवाले से जो गज़लियात का सबक है, मौजू है, उसमें हसन नईम की जो गज़ल आपने तरन्नुम के साथ समाअत की उसके हवाले से तमाम तर इसकी तशरीह के बंद के हवाले से आप समाअत करेंगे। और आइए देखते हैं इसमें दीगर सवालात व जवाब किस तरीके से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जब PDF नोट्स के हवाले से आपको सवाल व जवाब बखूबी तौर पे इसी वीडियो को अगले मरहले में आप देखेंगे तो उसमें आप इसके सबक के हवाले से तमाम तर सवालात व जवाब देखेंगे। इसकी पहले तशरीह होगी, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी दिए जाएंगे और इसके साथ में कुछ मारूजी सवालात भी होंगे जिसके 4 मुमकिन जवाब दिए रहेंगे। उसमें से एक सही का जवाब चुनकर अपनी कॉपी में या उसे निशान लगाना है। सवाल है, हसन नईम किस सूबे से ताल्लुक़ रखते थे? शायर को गौहर बना के कौन उभारेगा? शायर ने अपने मतला में खुद को बर्ग कहा है, इस बर्ग को कौन संवारेगा? शायर के मुताबिक बादबां, हवाएं और ना खुदा सब क्या है? अफक के पार कोई और ही उतारेगा, यहाँ और से शायर का किस तरफ इशारा है? और पहला जो मारूदी मुख्तसर तरीन सवालात पूछे गए हैं उनमें है शायर के मुंतखब कलाम के मजमूए का क्या नाम है? हसन नईम किस तरह के शायर हैं और उनकी शायरी में किन चीज़ों पर जोर दिया गया है? इसके अलावा कुछ दीगर भी सवालात हैं। हादसा इंसान को गौहर बनाकर कैसे उभारता है? इंसान लाख कोशिशें करें लेकिन कामयाबी किसके हाथ में होती है? और पढ़िए, समझिए और कीजिए, ये मुतरादिफ और मुतज़ाद के हवाले से उर्दू क़वायद के कुछ हिस्से इसमें शामिल किए गए हैं। हम सभी पिछले असबाब के हवाले से मुताला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मुतरादिफ को हिंदी के व्याकरण के आधार पर पर्यायवाची और इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स कहा जाता है। यानी इसके माने होता है वह अल्फाज जो असल लफ्ज़ के मिलते जुलते माने देते हैं, ठीक है। और मुतज़ाद के माने विपरीतार्थक शब्द जिसको हम अपोजिट कहते हैं।
तो विपरीतार्थक के माने होता है उसके बरअक्स या उसके उल्टा के। तो इसमें मुतरादिफ अल्फाज में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो शर्म, सीम, जुल्म, खौफ और कायदा है। और दूसरी जानिब जो मुतदाद के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो है शब, बहार, आसमान, इंसान और सिपाही। इसके अलावा कुछ दिगर भी सवालात हैं जिनमें गज़ल का पहला शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, मतला और मख्ता के हवाले से इसमें मुख्तसर खुलासा किया गया है ताकि किस तरीके से आप इशार के हवाले से मख्ता और मतला की पहचान कर पाएंगे। इसके बारे में बताया गया है जिसमें एक शेर दिया गया कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसमें हुआ और दवा जो है वो मतला है, यानी पहले शेर के हवाले में इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए मतला कहा गया है पहले शेर में। और जो काफिया है वो क्या है, और रदीफ के माने जो अपनी जगह पर मौजूद रहती हैं, तो हवा और दुआ। यानी शेर दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है में हवा और दवा जो काफी हैं और रदीफ क्या है, ठीक है, जो अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा मख्ता के हवाले से जो शायर अपना कलमी नाम पेश करता है आखिरी शेर में गजल के हवाले से उसे तखल्लुस यानी मख्ते के शेर में इस्तेमाल करता है, तखल्लुस कहते हैं। और ये मतला और मख्ता के हवाले से इस गज़ल की पहचान करनी है। इसके बाद ज़ेल में दिए गए बेतरतीब मिसरों को तरतीब से लगाना है, यानी जो मिसरा जिसके साथ में सही और दुरुस्त होगा उसको तरतीब देना है। तो बहरहाल इन तमाम सवालों के जवाब आप PDF नोट्स के हवाले से देख पाएंगे।